देशभक्ति का जुनून युवाओं में आज भी है और देश के लिए हमेशा डटकर खड़े रहना ये युवाओं ने ठान लिया है। गांव मांदोठी में बनाई जाएगी शहीद ए आजम भगत सिंह की 111 फुट विशाल मूर्ति। शहीद ए आजम भगत सिंह फाउंडेशन की तरफ से भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से हुसैनीवाला से शहीद भगत सिंह समाधि स्थल स्थान से ईंट और मिट्टी लाई गई और वहां से पैदल यात्रा करते हुए फिरोजपुर, फरीदकोट, भटिंडा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सांपला होते हुए रोहत से मांदोठी गांव में 11-12 दिन में पहुंची। इस यात्रा में लोगों ने जोरदार स्वागत और समर्थन भी किया। बुधवार को आज मांदोठी गांव में इस यात्रा के पहुंचने पर लोगों ने डीजे, ढोल नगाड़ों संग फूल मालाओं के साथ युवाओं का स्वागत किया। इस यात्रा का आयोजन नवीन दलाल मांदोठी की तरफ के किया गया था। इस यात्रा के पहुंचने पर नवीन दलाल ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि आज जो हम शहीद ए आजम भगत सिंह की समाधि स्थल से जो ईंट और मिट्टी लाई है उससे हमने आज नींव रखने का काम किया है और यहाँ भगत सिंह की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का काम किया जाएगा। इस मूर्ति लगाने के कार्य में सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले ही हमसे हर स्थिति में पीछे हो लेकिन आज भी इन क्रांतिकारी शहीदों को शहीद का दर्जा देने में और इनको सम्मान देने में हमसे बहुत आगे है। देश के लिए जज्बा भी जरूरी है क्योंकि भगत सिंह ने हमेशा देशभक्ति के साथ कार्य किया है और आज युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देश सेवा में आगे आना चाहिए। वहीं इस यात्रा के दौरान पहुंचे लोगों ने भी इन युवाओं का स्वागत किया। लोगों ने कहा कि यह बहुत सराहनीय कार्य किया गया है, इसकी हम तारीफ करते हैं और आज का युवा देशभक्ति अपनी भावना दिखा रहा है, ये देश हित की बात है। मोलू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद सर। शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे करणजीत सिंह ये अब सर जी नवीन है हमारे गांव से मांडोठी से ये 111 फुट की मूर्ति बनाओगे शहीद आजम भगत सिंह की और फिरोजपुर से समाधि स्थल से मिट्टी लेकर 10-12 दिन में और ईंट ले आए हैं। इसके दोस्त हैं 20-30 और सभी पैदल आए हैं वहां से। तो आप इसके बारे में सर कुछ इनकी हौसला अफजाई। खुशी हुई थी कि इतना लंबा ये वहां से मिट्टी और ईंटें लेके आए हैं फिरोजपुर से। तो बहुत मैंने बधाई देता हूँ और बहुत बढ़िया इन्होंने प्रण किया कि 121 फुट ऊंची 111 फुट ऊंची लगाएंगे। ये देश के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगी। तो मैं बहुत इन्हें दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और ये भारत के लिए एक बेमिसाल स्मारक बने, नवयुवकों की प्रेरणा का केंद्र बने, ये मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। उद्घाटन पर जरूर आइयो सर। जी मैं जरूर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा जी, जय हिंद जी। जय। 12 दिन की 23 मार्च को वहां से मिट्टी और ईंट लेके चले थे हम पैदल। ये जो यहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही है वो 111 फुट की मूर्ति है, इसकी आज आप सबके माध्यम से ये नींव रखी जाएगी। इस मूर्ति का बनाने का रीजन ये है, आज भले ही हम पाकिस्तान से हर चीज में आगे हों लेकिन जब शहीद की बात या भगत सिंह के सम्मान की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं। तो उनको मुकाबले में आगे निकलने के, पाकिस्तान से अगला मुकाबला करने के लिए, आगे निकलने के लिए इस मूर्ति को एक आप सब समाज द्वारा एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं जितने भी भाई है, जितने भी साथी हैं, जिस तरह भी इस मूर्ति में आपने साथ सहयोग दिया अभी और आगे आपने देना, सबका मैं चाहता हूँ कि मेरे एक के लिए पूरे इन्होंने देश के लिए फांसी टूटे थे, मेरे लिए टूटे ना, मेरे घर के लिए टूटे हैं। तो जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं सब अपने किसी न किसी प्रकार से इस मूर्ति के साथ रहे, बनाने तक का साथ रखे और आगे भी जो भी इस मूर्ति के यहाँ पे प्रोग्राम जो सब शामिल रहेंगे इसमें। बाबूजी नवीन भाई
जय, माता की जय, गौ माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सावधी जिंदाबाद, पीछे हो जाओ थोड़ा, जय, भाई एक छोटे की जय, मारो ठिकेड़े की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हो गया जी। आपका क्या नाम था? मेरा नाम नीलेश है। नीलेश। सरपंच साहब का नाम रह गया था। मांडोठी से हमारी ये शहीद आजम सरदार भगत सिंह फाउंडेशन है, जिसके द्वारा हमने ये 23 मार्च को वहाँ से हुसैनीवाला इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से शहीद समाज स्थल से ईंट और मिट्टी लेके हमारी यात्रा शुरू हुई थी, जो आज हम 12वें दिन अपने गांव में पहुंचे हैं। पैदल यात्रा से? हाँ जी, पैदल यात्रा। भाई कितने दिन की यात्रा थी आपकी? ये 12 दिन की यात्रा थी। यहाँ पर लोग आपसे मिले हैं, किस तरह का सहयोग रहा है? बहुत प्यार और सम्मान इस यात्रा को दिया लोगों ने, बीच बीच पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। क्या चीज अलग देखने को मिली है? देखने को ये मिली है कि भाई जो यात्रा के माध्यम से जो हम आए, जो एक मैसेज नशे के प्रति हम देते आ रहे हैं, लोगों की बहुत भावना बस जगाने की जरूरत है। देखा गया है युवा जो है वो नशे की लत में है। हाँ, तो उसी के प्रति हम ये मैसेज देते आए यात्रा के द्वारा। मांडोठी के अंदर 111 फुट की मूर्ति, हाँ जी। कब तक कार्य शुरू हो जाएगा? ये अभी नीम रख गई, अब 10-15 दिन में जो भी साथी है जिंजर वगैरह अपना यहाँ पे मिट्टी को चेक करेंगे, कहाँ तक पानी है कहाँ तक नहीं है, क्योंकि 111 फुट बहुत ज्यादा, फिर उसको रखने के लिए गहराई तक उसके पिलर विलर खड़े करेंगे वो। तो आज कहाँ से लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं? ये आसपास के हरियाणा आसपास के क्षेत्र से ये लगा लो आप। आपके प्रधान भी आए हुए हैं? हाँ जी। ये जो मूर्ति यहाँ बनाने का कई साथी पूछ रहे थे, बोला भाई मांडोठी ही क्यों चुने आपने मूर्ति बनाने के लिए? हमने मांडोठी को इसलिए चुना कि जो भगत सिंह था, यहाँ पे आगमन था उसका, आते जाते रहते थे, उन्होंने यहाँ पे जो असेंबली में जो बम फेंका था वो यहीं तैयार हुआ था, जिनमें उसके क्रांतिकारी साथी रहे थे पंडित मांगीराम जी, जिनकी मदद से ये तैयार हुआ था। तो इसलिए हम इस मूर्ति को यहाँ बना के एक देश को एक इतिहास के पन्नों में कोशिश कर रहे हैं जी। ये पंडित हमारे पिताजी बताते थे, सिंह और अन्य क्रांतिकारी है ना, उनका मांडोठी में उनके पास जाना रहता था। ये जो 111 फुट की मूर्ति बन रही है, ये संभावना है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जिस टाइम इसका उद्घाटन होगा उस टाइम हम इंटरनेशनल बुक गिनीज बुक को भी आमंत्रित करेंगे ताकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। ये कहीं भी नहीं। और अपने आप जो नवीन भाई बना रहा है इसको, इसमें ये ज्यादा किसी का सहयोग भी नहीं है, और इतनी दूर से मिट्टी लेकर आया है, और जो भी गांव किसी चीज की भी जरूरत होगी हम इसकी पूरी मदद करेंगे। उद्घाटन आपके पर आज आपने इनके परिवार से बात की है, भगत सिंह के पोते से बात की है? कमलजीत सिंधु थे, उनके सरदार भगत सिंह के भतीजे थे, वो यूपी में सहारनपुर में रहे। उन्होंने अब संबोधित किया था, वो आपके पास उनकी बाइट है। जब उद्घाटन होगा तो उनके परिवार से भी आएंगे यहाँ, और भी जो क्रांतिकारी है ना, लगभग 7.5 लाख क्रांतिकारी हैं। मैंने भी 2-2.5 लाख क्रांतिकारियों पर काम कराया है। मैंने शहीद आजम भगत सिंह का म्यूजियम भी बना रखा है मांडोठी में, उसके नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अब नवीन भाई ने भी एक अच्छी शुरुआत की है। तो इसमें हम इस तरह के जितने भी काम कराएंगे ना, उससे फिर आप कह रहे थे कि युवा नशे की तरफ इस तरफ वो अपने आप छूट जाएंगे, फिर अच्छी चीजों में लग जाएंगे। और हम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का उसका वो कर रहे हैं, वो जीके की किताब में आओगा, बच्चों ने पढ़ने में लगा, तो ये इस जागरूक फैलेगी। मेरा महेश दलाल। आज मांडोठी गांव के अंदर जो है ईंट और मिट्टी आई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं राम कुमार सोलंकी, प्रधान पालम 360। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और अपने आप को धन्यवाद समझता हूं, जो आप हमारी ये शहीद भगत सिंह की जो ये जनता में पहुंचा रहे हो मीडिया को, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही कहूँ, शहीद भगत सिंह आज के टाइम में युवाओं के दिलों में जितने छा रहे हैं ना, इतना शायद कहीं और नहीं छा रहे हैं। युवा जो पीढ़ी है भगत सिंह के रास्ते पे चलने लगी है। आज जैसे ही उसके पर्दों पे चलेगी, आगे जैसे मूर्ति बनेगी, तो यहाँ गाँव के और भी आसपास के गाँवों के उनमें उत्साह होगा, उत्साह आएगा तो देशभक्ति और भी ज्यादा जगेगी। देशभक्ति जगेगी तो नशे की लत और ये बुराइयां जो है ये अपने आप कम होती चली जाएगी, क्योंकि जब जहाँ देशभक्ति का जन्म हो जाता है वहाँ बुराइयां अपने आप खत्म हो जाए, उसको देशभक्ति के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, देश का एक जुनून दिखाई देता। और गाँव के लोग भी शामिल हैं, युवा है वो भी शामिल है, मतलब एक अलग सी देशभक्ति
अलग से। देखिए भगत सिंह का नाम अगर एक बार जुबान पाने के बाद ही जोश वैसे अपने आप ही भर जाता है। भगत सिंह का नाम ही ऐसा है कि उसका नाम सुनने के बाद जोश ऑटोमेटिक भर जाता है जवानों में आजकल। तो ये तो बहुत जरूरी था। मैं नवीन भाई का, नवीन दलाल का, मांडोठी वाले का बहुत धन्यवाद और उसका आभार प्रकट कर जो उसने एक ये साहसिक कदम ये उठाया है। ये एक उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा और मैं चाहता हूँ उसके लिए जो भी हमारे से बढ़ेगा उसका सहयोग, हम उसके साथ खड़े हैं और हर सहयोग देने को तैयार है। उसको बार बार धन्यवाद इस साहसिक कार्यक्रम के लिए। इस भगत सिंह ब्रिगेड का जो आगे हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि इसको जैसे यहाँ लाइब्रेरी भी मांडोठी बनाई और ये 111 मूर्ति वर्ल्ड में सबसे ऊंची है, गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। तो नाम आने के बाद जितना भी और आगे फैलाया जाए उसमें हम इनका साथ देंगे हर तरह से। जय हिंद, जय भारत। किया गया है, देखने को आप सभी देख रहे हैं कि गांव से लगभग सभी नौजवान भाई हमारे साथ आए हैं और ये भाई बहुत दूर तक आया है मिट्टी लेके, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहूंगा कि आगे जाकर सब इसकी मदद करें। और आप सरपंच जी हैं तो युवा हैं, हाँ जी, देखा गया है युवा जो है वो नशे की लत में है। नवीन भाई जो है युवाओं को मतलब अलग देशभक्ति की पहचान दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में देखा जाए तो एक तरीका फ्लैग मार्च भी था, उसमें दर्शाया भी गया कि नशा हमारे समाज को खत्म कर रहा है, तो क्यों नहीं हम सब मिलकर इसी को क्यों नहीं हम खत्म कर दे। तो भाई इतनी बड़ी मूर्ति बनाई 111 फुट की, तो अगर वो दिखाई देगी दूर दूर तक तो एक अच्छा संकेत देगी वो नशे के खिलाफ भी। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? जो नवीन भाई बोल रहा है वैसे ही हो रहेगा। कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से भाई यही संदेश है आप लोगों को और मेरे को भी, सभी को भी, जब ये बन है तो यहाँ पर आओ, मदद करवाओ। बहुत मेहनत करी भाई, इतनी दूर तो आया है, पहली बार हुआ ऐसा। मेरा नाम नीलेश है। भाई का जो सराहनीय, भाई का कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था कि ऐसे ऐसे हम 23 मार्च को हमने मिट्टी उठाई है और हम चल दिए हैं। ये मैं 17 साल से इसमें शहीदों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों से सरफराह युवकता संबोधित किया जाता था वो हमने ही हटवाया था। जो सरकार के साथ लड़ाई लड़ी थी 2018 में, हमने भगत सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था साहब सिंह वर्मा स्टेडियम में। 10,000 बच्चे इकट्ठे किए थे, जिसमें सेम पीली पगड़ी व्हाइट शर्ट की। भाई का ये जो सराहनीय, बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं तो ये चाहूँगा कि ये सबका भगत सिंह है, ये किसी एक का भगत सिंह नहीं है। भाई का जो कदम है, इस कदम में पूरे हरियाणा को साथ देना चाहिए। है ना भाई साहब? मेरा मनदीप सोलंकी, भाई एडवोकेट मनदीप सोलंकी नाम है। और मैं दिल्ली से ये सोच के आया था, अपेक्षा ये की थी पूरा मांडोठी इस तरफ होगा, लेकिन हमारी विडम्बना समाज की ये यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक अगर कोई नेता होता तो वहाँ पूरा गाँव एक तरफ होता, लेकिन खाली भगत सिंह का नाम है। और कुछ मैं चुनिंदा ही लोग कहूँगा इन्हें, ये 16-17 हजार वोटों का गांव है मांडोठी, ये चुनिंदा ही लोग हैं। लेकिन भविष्य में मैं ये अपील करके जाऊंगा, जिस दिन हमारा उद्घाटन हो ये पूरा ग्राउंड भरा रहना चाहिए। मैं सभी से हाथ जोड़ के, पूरी सरदारी से, दलाल खाप की सरदारी से हाथ जोड़ के कहूँगा ये पूरा स्टेडियम भरा होना चाहिए। जिस दिन हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा ना, 110 फुट की, 111 फुट की, 120 फुट का झंडा होगा। मैं पूरी दलाल खाप से हाथ जोड़ के यही आवेदन करना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारा मूर्ति का अनावरण हो पूरा स्टेडियम भरा हो। खाली 84 दलाल खाप का नहीं है, आसपास जितनी खापे हमारी तपे जितना भी है सारा सब कुछ यहाँ पे, ये भी यहाँ पे तिल गिरने की जगह नहीं होनी चाहिए। सभी से ये गुजारिश करके जाऊंगी।